प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज भौतिक विज्ञान में पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा है आपने, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको निकालना है, तो क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। वो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये Q1 Q2, हाँ आगे देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान F इंटू 4 पाई R स्क्वायर। Q1 Q2 हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और ये अपान में F है तो ये न्यूटन हो गया, और फिर यहाँ पर R है मीटर स्क्वायर, तो ये आया। तो इसलिए ऑप्शन सही हो गया पहला, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए अनुपात पूछा गया है गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल में, तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये गुरुत्वीय बल का मान कम होता है और वैद्युत बल का मान ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल को ऊपर लिखेंगे जिसको हम Fg लिख देंगे, और वैद्युत बल को कितना लिखेंगे, Fe लिखेंगे, और इसका अनुपात होता है ये 10 की पावर -43। ये बात ध्यान रखना है। यदि कहीं उल्टा पूछ दिया जाए कि वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में अनुपात पूछा जाए तो ये जो हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 43, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंफ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो कूलाम तथा 4 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर, दूरी नहीं दी है, कुछ दूरी पर वायु में रखे हैं, वायु में स्थित है या रखे हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। देखिए यहां पर आवेश कितना है, एक आवेश है 1 माइक्रो कूलाम और दूसरा कितना है 4 माइक्रो कूलाम। बीच की दूरी बताई नहीं है और आपसे पूछा गया है इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताइए कितना है। तो ध्यान रखना है, आवेश चाहे जितना हो, ये देखिए 1 है और यहाँ पर ये 4 है, जैसे देखें तो अनुपात जो आवेश में अनुपात है वो 1:4 का अनुपात है, लेकिन दूरी यहाँ नहीं मालूम है, फिर भी यहाँ पर जो बल होता है वो पारस्परिक बल होता है, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान होगा, और ऑप्शन सही चला जाएगा आपका ये सी, 1:1। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, ये है 1 माइक्रो कूलाम तथा 5 माइक्रो कूलाम के आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे उसमें पहले वाले क्वेश्चन में दूरी नहीं दे रखी थी, इसमें दूरी दे रखी है, कितनी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान रखना है, दूरी चाहे जितनी दे रखी हो, चाहे आवेश का मान जितना हो, ये चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, इनमें जो बलों का अनुपात होगा वो एक जैसा रहेगा, समान अनुपात होगा, यानी 1:1। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युत रोधी
माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। ये बात ध्यान रखना है कि किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक का जो मान है वो सदैव 1 से ज्यादा होता है, यानी कि 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सब मान 1 से कम दिए हैं, ये -3 दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, ये 0.7 दिया हुआ है, सब मान कम है 1 से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा ये डी 6। अगला नंबर है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। वायु में रखे 2 धन आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात ध्यान दीजिए, ये कूलाम का नियम पढ़ा है, F = 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। ये फार्मूला होता है कूलाम का नियम जैसे है। अब इन्होंने कहा कि वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया तो अब प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि वायु के लिए कई वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो उसकी जगह पे कोई और परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो अभी कहा था कि यदि कोई और वैद्युतरोधी पदार्थ होगा तो उसका मान 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, लेकिन अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उसके लिए के का मान जो होगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए लगने वाला बल होगा वो पहले से घट जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई आवेशित कणों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ आप रखते हैं, पहले वायु में रखा गया है, बाद को यदि कोई और परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो पहले से घट जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है क्या है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक फार्मूला लिख लीजिएगा, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = F/Q। तो इसका मात्रक हो जाएगा, F का न्यूटन हो गया, Q का कूलाम हो गया, तो न्यूटन प्रति कूलाम, और ऑप्शन सही हो जाएगा सी, न्यूटन प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है 8, वैद्युत क्षेत्र E में P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और ऑप्शन सही होगा ये बी। क्वेश्चन अगला है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो देखिए ये एक्स रेज हैं, इनको भी विक्षेपित नहीं करेगा, ये न्यूट्रॉन है, इन पर भी कोई आवेशित नहीं है, ये भी विक्षेपित नहीं करेगा, गामा किरणों को विक्षेपित नहीं करेगा, ये अल्फा कणों को विक्षेपित करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण चाहे रखा हो और चाहे गतिमान हो, दोनों पर वो बल लगाता है, यानी अल्फा कणों को केवल वो क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, देखिए 2 फार्मूले होते हैं वैद्युत क्षेत्र के, एक होता है E = V/d और दूसरा फार्मूला होता है E = F/Q0। पहला देखिए यहां पर लिखा हुआ है न्यूटन कूलाम इनवर्स, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये वाला सही हो गया, यानी ये मात्रक हो गया। पूछा गया है आपसे नहीं है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी सही है, ये भी नहीं हो सकता है। ये है जूल कूलाम इनवर्स,
जूल कूलाम इनवर्स, तो जूल कूलाम इनवर्स नहीं हो सकता है, जूल कूलाम इनवर्स नहीं है। और ये वाला भी देखिए, ये जूल कूलाम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा और अपान डी, ये नहीं होगा। तो इस तरह ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कौन सा, सी। कौन सा होगा, जूल कूलाम इनवर्स, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। पहला ऑप्शन है उन पर लगने वाला वैद्युत बल बराबर है, दूसरा है बलों के परिमाण बराबर होंगे, तीसरा उनके त्वरण बराबर होंगे, चौथा होगा उनके त्वरणों का परिमाण बराबर होगा। देखिए, उनके त्वरण नहीं बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, और बल उनमें जो है बराबर लगेगा, इसलिए जो है ये त्वरण इसके बराबर नहीं होंगे। त्वरण के परिमाण भी बराबर नहीं होंगे, ये भी गलत है। अब बस कंफ्यूजन यहां पर इन दो ऑप्शन में होता है कि ये हम ए सही करेंगे कि बी सही करेंगे। देखिए, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, जैसा कि पता है कि वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए इधर से इधर की तरफ है ये, और इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। इस किधर लगेगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा। और इसमें जो है प्रोटॉन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, तो इसमें लगेगा विपरीत दिशा में और इसमें लगेगा प्रोटॉन पर उसी दिशा में बल लगेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन पहला वाला गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कणों पर, इनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर जो बल का परिमाण बराबर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है, ध्यान रखना है। बलों के क्या होंगे, परिमाण बराबर होंगे, लेकिन क्यों यहां पर पहला ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि वैद्युत बल की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा और प्रोटॉन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, देखिए ये वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि अभी फार्मूला लिखा था E इज इक्वल टू V अपॉन D, तो वोल्ट प्रति मीटर, ये क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा कौन सा, ए, वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक अल्फा कण पर लगने वाला बल 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बलों का मान कितना होगा। देखिए, अल्फा कण पर ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश हो जाएगा 2e के बराबर, और 2e का मतलब हो गया 2 और 1.6 × 10⁻⁻19। ये क्यों हो गया, वैद्युत क्षेत्र का मान E दिया हुआ है, तो F बराबर होता है Q × E, और यहां पर आप मान डाल देंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, और E का मान लिख देंगे 15 × 10⁴, और इसको हल कर लेंगे और आपका ये आंसर मिल जाएगा A 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। इसको कैलकुलेशन करना सीधा सीधा आसान है एकदम। Q का मान 2E के बराबर लिख देंगे और E का मान आपको यहां से दिया हुआ, गुणा करके सीधे आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19,
और आवेश हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो इन दोनों को आपको हल करके ये आंसर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ दशमलव तो ऐसे ही हट गया, तो 16/91 इधर आया और 10 की पावर माइनस का 19 हो गया और 10 की पावर प्लस का 31 हो गया। तो 16/91 तो इधर हो गया और 19 यहाँ से जब 19 घटाएंगे 31 में से तो ये आपका 12 बचेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 10 की पावर 12। अब इसको भाग कर लेंगे तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 160 और बटे 91 हो जाएगा और 10 की पावर कितना हो जाएगा 11। इसको भाग करिएगा और ऑप्शन में सही हो जाएगा ए 1.77 गुणे 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये बात ध्यान रखना, बस ये पहला ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन अगला है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनके दूरियां कितनी है r हैं के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा सी 1/r⁴ के। क्वेश्चन अगला, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अक्सर पूछा जाता है, गलती होने के चांसेस में बहुत रहते हैं। यहाँ Q का मान दिया है कितना, 2 माइक्रोकूलाम, तो लिख देंगे 2 गुणे 10 की पावर -6, ये कूलाम हो जाएगा। दोनों विपरीत आवेश है, यानी कि ये वैद्युत द्विध्रुव है। जैसा कि आपको ने पढ़ा होगा कि यदि 2 बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं तो वो निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर बराबर और विपरीत आवेश हो गए, बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए 2L का मान 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, 10 की पावर -2 लिखेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। Q का मान कितना है, Q का मान 2 गुणे 10 की पावर -6 है और 2L का मान देखो दिया हुआ है 3 गुणे 10 की पावर -2 और 3 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, ये यहाँ पर 6 लिख देंगे और 10 की पावर कितना हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा मात्र कूलाम मीटर। तो इस तरह से आंसर मिल जाएगा पहला 6 गुणे 10 की पावर -8, ऑप्शन हो जाएगा बी 6 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा ये ध्यान रखना है सदैव ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा किधर होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है वायु में स्थिर अवस्था में लटकी हुई है, स्मॉल g का मान भी दिया हुआ है। आपको वैद्युत क्षेत्र का मान यहां पर निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। देखिए जैसा कि पता है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण रुका हुआ हो चाहे गतिमान हो, दोनों कंडीशन में उस पर बल लगता है। यहां पर कह रहे हैं बूंद क्या है, वो रुकी हुई है, बूंद रुकी हुई है यानी कि हवा में लटकी हुई है। तो इसका मतलब जो हवा में लटकी हुई है तो उसका जितना भार लगेगा कहाँ, W जहां लगेगा नीचे की तरफ, उतना ही यदि वैद्युत बल लग जाए किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, तो ये बैलेंस हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या करना है, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, और इसको देखिए कैसे लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है W को हमने लिखा है, W को mg के बराबर, W बराबर क्या लिख दीजिए mg, और F को लिख लीजिए किसके बराबर, F बराबर E इंटू कैपिटल E, दोनों को बराबर कर दीजिएगा। तो E इंटू कैपिटल E बराबर कितना होगा mg, कैपिटल E निकालना है mg अपान E। अब m द्रव्यमान यहां पर नहीं दिया, त्रिज्या दे रखी है, तो इसको आगे और लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा बूंद का आयतन। इसको गुणा कर लेंगे किससे, घनत्व से, ये हो जाएगा द्रव्यमान, इसको गुणा करेंगे g से तो हो जाएगा भार, यानी कि W आपको यहां से मालूम हो जाएगा, और E यहां लिखा हुआ है। अब देखिए 4/3 आपको मालूम है, पाई का भी मान पता है, और R का मान देखो यहां पर लिखा हुआ है 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, इसको आप R की जगह पे 10⁻⁻6 मीटर कर देंगे, और रो का मान यहां पर 10⁻3 लिख देंगे, और G का मान पहले से देखो 10 लिखा हुआ है, G का मान यहां पर 10 डाल देंगे, और E का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 लिख देंगे, और इसको हल कर लेंगे, और हल करने पर ये जो ऑप्शन आपका मिल जाएगा 2.62 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा आंसर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन है, R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश +q व -q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर है और दूसरा उसके चारों तरफ R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काटे, चक्कर लगाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैसे, देखिए R त्रिज्या में स्थित दो बिंदु आवेश, जैसे ये प्लस आवेश यहां पर Q है और दूसरा ये -q आवेश यहां पर है, और इनके बीच की दूरी कितनी बताई, R। इन्होंने कहा कि एक आवेश जो है वो रुका हुआ है, दूसरा ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये ऐसे वृत्त में चक्कर लगा रहा है। तो कहा गया कि एक वृत्त में चक्कर काटे तो कितना कार्य करना होगा, तो किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि जब एक पूरा चक्कर होगा तो ये -q जैसे आवेश है, मान लीजिए यहां से A से चल रहा है, और ये लौट के कहां पर आएगा, A पर आएगा, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 होगा तो क्या कार्य कितना हो जाएगा, 0 होगा, और ये आंसर सही हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर रख दिए जाते हैं, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का क्या अनुपात होगा वो निकालना है। तो जैसे पहले मान लीजिए वायु में रखा गया, तो यहां पर देखो कूलाम नियम लिखेंगे, तो यहां हम लगने वाला बल लिख देते हैं F(a) और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब के का मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि के का मान यहां पर 1 हो जाएगा, और Q1 Q2 अपान R²। दूसरा कह रहे हैं कोई परावैद्युत माध्यम में रखा गया है, उसका मान परावैद्युत का कितना है, K है, तो आपने यहां पर लिख लिया FM मीडियम, यहां पर लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर K लिख देंगे Q1 Q2 अपान R²। इन दोनों को भाग करें, क्योंकि बलों का अनुपात पूछा है, तो इन दोनों को भाग कर दीजिए। तो जब भाग करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया। ये देखिए Q1 Q2 ये भी कट गया, R² कट गया। अब कितना बचा, F(a) ऊपर लिख लीजिए अपान Fm, ये मीडियम हो गया। अब यहां पर जो लगने वाला बल था वो देखिए ऊपर वाला सब कैंसिल हो गया, बट यहां पर कितना आया, ये आया 1/k। तो 1:k आपको यहां पर बलों का अनुपात निकालना है,
इसमें जरा देखिए फिर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे भाग कर दीजिए, लिख दें। ये वायु में पहले रखा गया तो लगने वाला बल आया, इसको हमने लिख लिया एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर के हमने नहीं लिखा है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब वायु की जगह पे कोई दूसरा माध्यम यहाँ पर डाल दिया, कौन सा, के परावर्तनांक का माध्यम डाला, तो यहाँ पर हमने लिख लिया एफ एम लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि इतने को आप देखें, इतने को, तो कितना हो जाएगा, इतने को देखेंगे तो ये देखिए एफ ए लिखा कि नहीं लिखा, हाँ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ एम बराबर, ये जो घेरे में लिखा है देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, एफ ए के बराबर है, तो यहाँ पर एफ ए लिख दिया गया, और ये कितना हो जाएगा के। अब आपसे पूछा गया है इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताइए, इनकी पहले आपको बल लिखना है वायु में, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एफ ए इधर और एफ एम इसके नीचे लिख जाएंगे, और ये कहाँ चला जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो ये अनुपात आपको मालूम हो जाएगा एफ ए अपान एफ एम इज इक्वल टू के अपान 1, यानी कि के अनुपात 1, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है। किसी निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप, इस बात को ध्यान रखेंगे, समरूप धातु के गोलों पर आवेश 4 प्लस का 4q है तथा दूसरे पर -2q है, दोनों गोलों के बीच आकर्षण बल कितना है, F है। अब यदि कहा गया, यानी ऐसे फिर से समझ लीजिएगा कि दो समरूप गोले हैं, एक ये वाला गोला है और एक ये गोला। समरूप गोले का मतलब हो गया दोनों का आकार एक जैसा, दोनों की त्रिज्या एक जैसी है, और यहां पर एक पर आवेश है +4q और दूसरे पर कितना है, -2q आवेश है, और इनके बीच की दूरी को r बताया है, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर r दिखा दी है, ये वाली, और इनके बीच जो लगने वाला बल इस कंडीशन में कितना है, F बल लग रहा है। अब क्या कहा, यदि इन दोनों गोलों को आपस में क्या कर दिया गया, स्पर्श करा के फिर वहीं पर रख दिया गया, यानी स्पर्श कराने के मतलब दोनों को आपस में ऐसे जोड़ दिया गया, इस तरह से तार से जोड़ दिया गया, आपस में इनको ऐसे जोड़ दिया गया, फिर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया गया, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा वो आपको निकालना है। तो जरा देखिए, इसको थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ध्यान नहीं देंगे तो पक्का ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा यहां पर कि जब ये y में दोनों रखे हुए थे तो इन पे कितना बल लगा। पहली कंडीशन में F इज इक्वल टू लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह पर कितना लिख देंगे, Q1 की जगह पर हम लिख देंगे 4Q प्लस का 4Q है, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 2Q, तो माइनस से यहाँ पर मतलब नहीं है, तो और आपको 2Q लिख देना है, और दूरी कितनी हो जाएगी, r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 8Q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। जरा फिर से देखिएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 और 4 का गुणा हो जाएगा 8, और Q का गुणा हो जाएगा Q स्क्वायर, और ये r स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q स्क्वायर अपान r स्क्वायर। ये तो था पहले लगने वाला बल। अब जब इनको स्पर्श कराएंगे, यहीं पर खास बात है, जरा समझिएगा। जैसे ये हम गोला है पहला वाला, और ये दूसरा गोला है, इस पे चार्ज कितना था, प्लस का 4Q चार्ज है, और इस पे कितना है, माइनस का 2Q चार्ज है। जब इनको हम आपस में स्पर्श कराएंगे तो
तो पहले ये -2q जो चार्ज है इसके +2q चार्ज को खत्म करेगा, यानी कि यहाँ पर जो +4q चार्ज है ये जो है वो 2 -q चार्ज की वजह से घट जाएगा, और पहले गोले पर इसको हम A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इस पर केवल 2q आवेश रह जाएगा। तो ये 4q आवेश जो था पहले गोले पर वो कितना रह जाएगा, 2q। फिर इनका बराबर, क्योंकि गोले समान है, इनका बंटवारा हो जाएगा और पहले गोले पर आवेश q और दूसरे गोले पर भी आवेश q हो जाएगा। तो इस तरह से जब इनको स्पर्श कराएंगे दोनों गोलों को आपस में इस तरह से, तो इस पर भी q चार्ज हो जाएगा और इस पर भी q चार्ज हो जाएगा। तो अब कितना बल लगेगा, तो यहां पर लिख लीजिएगा F डैश लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q इंटू Q अपान R स्क्वायर, क्योंकि दोनों गोलों पर अब बल कितना लग रहा है, ये बल हो गया आपका कितना, ये Q F डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे, देखिए यहां पर कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, यहां पर कितना है q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। पहले से बल अब क्या हो गया, घट गया है, तो ऐसा कर लीजिए यहां पर 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो ये जो चीज लिखी हुई जरा देखिएगा, मिलाइएगा तो पहले वाला बल हो गया कि नहीं हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, 8q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये पहले वाला बल हो गया और ये 8 आपका बच गया। तो अब जो लगने वाला बल हो जाएगा वो F का अपान 8 हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा D। बस इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जब इनको स्पर्श कराएंगे तो जो बल ये 4q आवेश प्लस वाला है, ये पहले -2 घटेगा, इस -2 की वजह से घट करके 2 हो जाएगा, फिर आपस में इनका बंटवारा हो जाएगा और यहाँ पर दोनों पर q चार्ज आ जाएगा और लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F/8 हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने इसमें जो है 21 क्वेश्चन पहले चैप्टर से करा दिए हैं, और इसमें जो है आपको और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।